मैंने पहले भी कई बार कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये मेरे दाहिने बाईं तरफ जो है मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, हमारे रहबर, और ये मेरे दाईं तरफ विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब। और पूरी दुनिया इनको नेता मानती है। ये चाहते तो विदेश में जाकर भी रह सकते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन इस समाज को देना चाहते थे। लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ बहुत कड़वा है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आरोप लगाना आसान है, लड़ाई बड़ी मुश्किल है। और इस लड़ाई में, संघर्ष में स्वाभिमानी के तौर पे खड़ा रहना और मुश्किल है। और कभी घर से बाहर निकल के आइए तो सही, माँ हाथ रोक लेती है, माँ हाथ थाम लेती है जब पता लगता है कि जिस संघर्ष में जा रहा है वहां जेल भी जाना पड़ सकता है, वहां मुकदमा भी लग सकता है, वहां जान भी जा सकती है। देखिए, सैल्यूट करता हूं भीम आर्मी के नौजवान। लॉकडाउन का समय चल रहा है, वो जरूरतमंदों की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई मामला हो जाए तो सीना तान के खड़े हो रहे हैं और मुकदमे दर्ज करवा के लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे गर्व है आप सब लोगों पे, मेरा अभिमान है आप सब लोग। और अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम लोग पीछे चल रहे हैं सबसे। क्योंकि अभी हम सामाजिक बैनर पे क्या कर रहे थे, अब तक कोई घटना हो जाती थी उसकी प्रतिक्रिया हम देते थे। लेकिन राजनीतिक बैनर पर जब आप मजबूती से काम करेंगे और आपकी सरकारें बनेंगी, मैं लिख के देता हूं कि कोई हमारे व्यक्ति का अपमान नहीं कर पाएगा और हम अपने लोगों को अधिकार दिला पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे। और जो जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू हुआ कहाँ है? बाबा साहब ने क्या कहा था? मुझे मरा हुआ मत समझना, जब तक इस देश का संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। और यही तो आपने 14 अप्रैल को इस बार किया कि बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और संकल्प लिया कि बाबा साहब संविधान की रक्षा करेंगे। और जो बाबा साहब चाहते थे कि ये संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाए, तो उसे पूर्ण रूप से लागू कौन कराएगा? आप बताइए मुझे। तो उसे लागू कराने काम आप लोगों के भरोसे मिलकर मेहनत करेंगे और इतिहास लिखेंगे। और ऐसा इतिहास, क्योंकि आज तक जो भी संघर्ष शुरू किया वो बिना सफलता खत्म नहीं किया। ऐसा इतिहास जो बाबा साहब क्या कहेंगे, 21वीं सदी हमारी, और इस 21वीं सदी में बहुजनों का राज आएगा। अब वो दिन देखने के लिए कौन कौन लोग होंगे ये नहीं पता है, क्योंकि संघर्ष बड़ा कठिन है। लेकिन जो भी लोग रहेंगे वो याद रखेंगे मेरे आज के शब्दों को। ये देश हमारा है, इस देश की सुरक्षा हमें करनी है, इसकी रक्षा हमें करनी है। और बहुजनों के राज के लिए संकल्प हमें लेके पूर्ण ईमानदार से, पूर्ण निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने महापुरुषों के कारवा को, आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।